एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सीओ दिखाया जाता है जो कि अपने उस नए स्टोन रैलिक का यूज़ कर रहा होता है स्यूंगवू और उसके दोस्तों को मज़ा चखाने के लिए। और वो कहता है एन आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ। तो इस धोखे का जवाब भी धोखे से ही मिलेगा। और स्यूंगवू और उसके दोस्तों के हाथों के आसपास कुछ लाइट सी आने लगती है और वो उनके आसपास ही घूम रही होती है। और स्यूंगवू कहता है ये क्या है। और सीओ मन में कहता है मुझे पक्का नहीं पता था ये काम करेगा भी या नहीं, लेकिन लगता है ये तो सही काम कर रहा है। और जैसा कि पुरानी कहावत है, बदले का बदला बदले से ही लिया जाएगा। एन आई फॉर एन आई, ये हम्मुराबी का कोड। इसकी ओरिजिनल एबिलिटी ये है कि ये एनिमी के अटैक को उसी पर रिफ्लेक्ट कर देता है। और ये कोड एक लॉ है और देखना ये होगा कि क्या ये ओपोनेंट के फ्यूचर एक्शंस को भी लिमिटेड कर देता है या नहीं, क्योंकि असल में लॉ इसीलिए बनते हैं। और तभी वो लाइट उनके हाथों के आसपास से गायब हो जाती है और उन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हुआ उनके साथ अभी। और सीओ कहता है चिंता मत करो, मैं बस इस नए चीज़ को टेस्ट कर रहा था, इसकी असली पावर को। जब तक तुम लोग मुझे फिर से धोखा नहीं देते तब तक तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। लेकिन इसके बाद अगर तुमने ऐसा कुछ करने की सोची भी तो मुझे भी नहीं पता कि तुम लोगों की बॉडीज़ का क्या होगा। मेरी बात का यकीन मानो, ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। और उसकी ऐसी डरावनी बातें सुनकर सिंबू हैरानी से कहता है तुमने क्या कहा अभी। और सीओ कहता है तुम इसे कुछ ऐसा समझ सकते हो कि हम दोनों अब एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए हैं जिसमें तुम्हें मुझे अब सर्व करना होगा। और सिंगू गुस्से में कहता है तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और उसका साथी उससे कहता है लेकिन बॉस, मुझे लगता है कि शायद ये सही कह रहा है। और सिंगू का दूसरा साथी कहता है ये स्टोन पिलर अचानक से गायब हो गया। और सिंगू सीओ से कहता है क्या तुम किसी तरह के साइकिक हो। और सीओ उससे कहता है तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, लेकिन मैं एक बात पूरी तरह से क्लियर करना चाहूँगा, ये दुनिया बिल्कुल बदलने वाली है और आगे चल के ये और भी ज़्यादा मुसीबतों से भरने वाली है। तो क्या तुम लोगों को सही में लगता है कि तुम लोग इसमें सेफ रहोगे? तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है आगे चलकर सेफ रहने का, और वो रास्ता है मुझे सर्व करते रहो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम सही सलामत रहोगे, चाहे कोई भी दिक्कत आए। और देखें तो ये कुछ बुरा आइडिया भी नहीं है। अगर तुम लोग मुझे सर्व करते हो तो ये अच्छी डील ही होगी तुम लोगों के लिए। और अगर तुम लोग अपनी जॉब अच्छे से करते हो तो मैं तुम्हें आगे चलकर रिवॉर्ड भी दे सकता हूँ। और आज तुम जितना पैसा लेकर भाग रहे थे, हो सकता है कि आगे चलकर तुम इससे भी ज़्यादा अर्न कर पाओ। मैं तुम्हें बहुत सारा अमीर कर दूँगा, तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं होगी। और वो उन्हें ललचा रहा होता है। और सिंगवूसियो से कहता है ठीक है, हम समझ गए, लेकिन तुम क्या चाहते हो, हमें क्या करना होगा। और सीओ उससे कहता है सही समय आने पे मैं तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ सीओ ने सुंगू और उसके दोस्तों को वहाँ अपने घर पे बुलाया हुआ होता है। और सुंगू कहता है तुमने हमें कहा था 9 बजे आने के लिए, हम आ गए, लेकिन ये सब क्या है। और सीओ उससे कहता है ये सब से तुम्हारा क्या मतलब है, ये तुम्हारा जॉब का एक पार्ट ही है। तुम वो आलमंड सैपलिंग देख रहे हो ना, तुम्हारी जॉब ये होगी कि तुम इसको सही से देख रेख करो। तुम्हारी जॉब ये होगी कि तुम इसकी सही से देख रेख करो और इसे बढ़ाओ। और वो रैलिक कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से ट्रीट करने की, ह्यूमन, तुम पछताओगे। और वो झटपटा रहा होता है और उसे देखकर सियुंगू काफ़ी हैरान होता है और कहता है ये इतना हिलडुल क्यों रहा है। सीओ फिर उससे कहता है ये तुम्हें काटेगा नहीं, तो जाओ उसे उस पॉट में प्लांट कर दो और इसकी देख रेख करो, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। और हाँ, एक और बात का ढंग से ख्याल रखना, उसकी वर्थ $500 मिलियन है, उसको कुछ होना नहीं चाहिए। और इतना अमाउंट सुनकर सिंगू हैरान रह जाता है और वो उसको पॉट में प्लांट करने जाता है। और सिंगू को उसे छूकर
उस प्लांट को अच्छा लग रहा होता है और वो कहता है बढ़िया बढ़िया, तुम काफ़ी अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। और सिंबू उसे देखकर मन में कहता है इन लोगों के पास शायद हाई एफिनिटी ट्रेड है, क्योंकि कल रात को जब मैंने इसे क्योंकि कल रात जब मैंने इस प्लांट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करी थी तो ये सच में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रहा था और मैं सो भी नहीं पाया था। ये ट्री ऑफ इटर्नल लाइफ ह्यूमन से हेट करता है, खासकर उनसे जिनके पास हाई डोमिनेशन ट्रेट होता है, और ये उन्हीं के साथ खुश रहता है जिनका हाई एफिनिटी ट्रेट रहता है। तो शायद लगता तो यही है कि इन लोगों के पास हाई एफिनिटी ट्रेट है, तो यानी ये लोग इस एटर्नल लाइफ ट्री के लिए अच्छी नैनीस के रूप में काम आएंगे। मैं इन लोगों से ये काम करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं करना, लेकिन शायद इसी बात में ये सही साबित हो गए। तभी उसको एक कॉल आता है और वो सीईओ कौन की तरफ से ही होता है और सीईओ कौन कहता है क्या तुम सीईओ बात कर रहे हो? मैं टीकेबीएम का सीईओ तेजुन कौन हूँ। और सीईओ उससे कह रहा है अच्छा मिस्टर कौन, तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। और सीईओ मन में कहता है ये मुझे डायरेक्टली कॉल कर रहा है, इसका मतलब यही है कि इसने मुझ पर इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है। और कौन कहता है मैं सीधा मुद्दे की बात करूँगा, मुझे पता लगा कि तुम ही वो बंदे थे जिसने उस आलमंड सैपलिंग को लिया जो कि इरेने हिल्टन ने जीता था। और ह्यूमन में कहता है इसने तो ये काफ़ी जल्दी पता लगा लिया। और कौन कहता है मुझे तुमसे उससे रिलेटेड ही बात करनी है। तभी सीओ कौन से कहता है देखो अगर ये बात उस सैपलिंग से रिलेटेड है तो मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, तो मुझे ये फ़ोन काटना होगा। और वो ये कहकर उसका फ़ोन काट देता है। और इससे कौन और भी ज़्यादा भड़क जाता है और कहता है ये कितना एरोगेंट है। और उसका मैनेजर कहता हुआ है प्रेसिडेंट कौन आखिर क्या हुआ, क्या उसके बात बिल्कुल ठीक नहीं गई? और कौन कहता है उसने मेरी बात सुनी तक नहीं, आखिर वो इतना एरोगेंट कैसे हो सकता है, उसने फ़ोन काट दिया। और वो मैनेजर कहता है आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको ऐसे ट्रीट करने की, आप टीकेबीएम के सीईओ हैं, ज़रूर उसे नहीं पता कि आप कौन हैं, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है वरना। और कौन फिर मैनेजर से कहता है भले ही उसमें बिल्कुल भी कॉमन सेंस ना हो, लेकिन फिर भी उस पर वो सैपलिंग रैलिक है और मैं बता सकता हूँ कि वो सैपलिंग रैलिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उतना ही स्ट्रॉन्ग जितना मेरे पास रखा हुआ रैलिक है। मुझे पता था मुझे वो बिडिंग कंटिन्यू करनी चाहिए थी कल और उसे जीत लेना चाहिए था। अगर तुमने बीच में दखलंदाजी नहीं करी होती तो मैं वो जीत चुका होता। और वो मैनेजर कहता है सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो मन में कहता है आखिर ये मेरी कैसी हुई गलती, मैं तो बस वही कर रहा था जो सही था। लेकिन अब मुझे इस मैटर को अपने हाथों में ही लेना होगा और शायद ये अच्छा चांस भी है, मैं सीईओ कौन से थोड़ी और ज़्यादा रिस्पेक्ट गेन कर सकता हूँ और उनकी नज़रों में और अच्छा बन सकता हूँ। और वो कौन से कहता है ठीक है सर, अब मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मैं उस सैपलिंग को आपके लिए लेकर वापस आऊँगा और इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना होगा मैं वो करूँगा। वैसे भी वो खाली एक ऑर्डिनरी बंदा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। बस मुझे ये परमिशन दीजिए कि मैं कंपनी के रेलिक्स को इस्तेमाल कर पाऊँ। और इसके बाद हमें सीईओ का घर दिखाया जाता है जहाँ स्युंगू को पता लग गया होता है कि वो फ़ोन सीईओ कौन का था। और वो सीईओ से कहता है क्या वो सीईओ तेजुन कौन था? क्या सही में तुमने उसका फ़ोन काटा? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है वो कौन है? क्या तुम न्यूज़ नहीं देखते? वो हमारी कंट्री का मोस्ट पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। और तभी सीईओ वो गोल्डन एक्स निकाल के उसे डराता है और कहता है तुम अपने बॉस से ऐसे बात करोगे इतने डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में? क्या तुम्हें मेरे इस एक्स का स्वाद फिर से चखना है? और सिंगू डर जाता है और कहता है नहीं नहीं, मुझे माफ़ करना। और सीईओ उससे कहता है मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो इस सैपलिंग का मेरे लिए ध्यान रखना और इसका स्टेटस मुझे बताते रहना।
और तुमने अगर कुछ भी गड़बड़ी करने की कोशिश करी तो तुम्हें पता है ना कि हम अभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट से बाइंड हैं, तो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा। इसके बाद सीईओ वहाँ से चला जाता है और मन में कहता है सीईओ कौन कुछ भी कर सकता है इस रैलिक को अपने हाथों में लेने के लिए, और उसे जल्दी ही पता लग जाएगा कि मैं कहाँ रहता हूँ और वो मुझे फंसाने का ट्राई भी करेगा। मुझे कैसे ना कैसे करके इस ट्री ऑफ लाइफ को सेफ रखना होगा और उस मुझे कौन के हथकंडों से बच के रहना पड़ेगा। और वो सीईओ सिल्वर एक्स को निकाल कर कहता है ये एक्स इस तरह से बिहेव कर रही है तो मुझे पता लग गया कि उसने ज़रूर कुछ बंदों को मेरे पीछे छोड़ा हुआ है, तो इसीलिए मैं इधर उधर मूव किया ताकि उन लोगों को लगे कि मैं कहीं जा रहा हूँ, ताकि उन लोगों को मुझ पर शक हो। और कुछ समय बाद मुझे पता लग गया कि वो कौन कौन है, और हमें दिखाया जाता है कि उसकी नज़र उस फ़ोन के मैनेजर पर पड़ती है, तो यानी वही उसका पीछा कर रहा था, शिंगवू यून। और वो अकेला ही फ़ोन के पीछे है। वो किसी को फ़ोन मिला रहा होता है और सीईओ मन में कहता है लगता तो यही है ये लोग अभी भी मुझे सीरियस नहीं ले रहे, या फिर। और तभी वो शिवू के पास उस रैलिक के ऑरा को सेंस करता है और कहता है अरे वो अच्छा, इसके पास एक रैलिक है, भले ही इसका ऑरा फेंट है लेकिन फिर भी मैं इसे सेंस कर पा रहा हूँ। और यही बात है तो। और तभी हमें शिवू दिखाया जाता है, वो फ़ोन पर कह रहा होता है आखिर तुम मुझे कहाँ कहाँ घुमा रहे हो, ये क्या तुम्हें पक्का है, क्या तुम्हें यकीन है कि वो यहीं होगा, आखिर मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ, और अगर तुम ये सब ऐसे ही करते रहे तो मैं तुम्हें कुछ भी पे नहीं करने वाला। और वो उस बार या जो भी वो होता है उसके अंदर एंटर करता है और उसे दिखता है कि सीईओ भी वहीं बैठा हुआ होता है। और वो सीईओ के पास जाता है और उससे कहता है तो क्या तुम ही हो सीईओ, लेकिन सीईओ उसे इग्नोर कर देता है। और सीईओ मन में कहता है इसे नहीं पता कि ये मेरे ट्रैप में फंस चुका है। और शिवू गुस्से में होता है क्योंकि उसे इग्नोर किया जा रहा होता है, और वो कहता है मन में इसकी इतनी हिम्मत, इसने मुझे सुन लिया फिर भी। और वो फिर से कहता है एक्सक्यूज़ मी सीईओ, लेकिन सीईओ उसको फिर से रिप्लाई नहीं देता। और इस बार वो उसके टेबल पे स्लैम करता हुआ कहता है ए, क्या तुम बहरे हो, अगर कोई तुमसे बात कर रहा है तो तुम्हें उसे सुनना चाहिए और उसकी तरफ देखना चाहिए। और तभी सीईओ उठता है और शिवू को गिरा देता है और उससे कहता है आखिर तुमने अपने मैनर्स कहाँ से सीखे, क्या तुम्हें नहीं पता कि लोगों पर तुम्हें ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए जब तुम मुझसे पहली बार मिल रहे होते हो, और तुम्हें मुझसे कुछ बात ही करनी है तो तुम्हें पोलाइट रहना चाहिए। और शिवू को अब गुस्सा आता है और वो कहता है तुम थे जिसने मुझे इग्नोर किया पहले। और सीईओ अब उसके उस रैली के ऑरा को और भी ज़्यादा अच्छे से सेंस कर पा रहा होता है, और वो मन में कहता है क्या मुझे इससे ये ले लेना चाहिए